अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमाईना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने अब्द मुकर्रम पर अल किताब नाज़िल फरमाई और इसमें कोई कजी नहीं रखी। ये सूरह कहफ की पहली आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने पहले अपने बारे में फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, इसी तरह अल्लाह ताला की तारीफ़ों को भी शुमार नहीं किया जा सकता। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही बड़ा है और अल्लाह ताला बहुत ही अज़मतों वाला है। इसकी मज़ीद वज़ाहत सूरह लुक़मान की आयत 27 से होती है। अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्न मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामु वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और अगर दुनिया के तमाम दरख्त लिखने के लिए कलम बन जाएं और तमाम समंदर स्याही हो जाएं और इनमें 7 समंदरों का और इजाफ़ा कर दिया जाए, फिर अल्लाह ताला की बातें लिखना शुरू करे तो अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी। बेशक अल्लाह बहुत ही गालिब, बहुत ही ज़्यादा हिकमत वाला है। तो इससे पता चला कि किसी सूरत भी अल्लाह ताला का जो मकाम व मर्तबा है, अल्लाह ताला की जो हम्द व सना है, अल्लाह ताला की जो तारीफ़ें हैं, जो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, हम उनको किसी तरह भी ज़ब्ते तहरीर में नहीं ला सकते। तो फिर वो अल्लाह जो बहुत ही बड़ा है, जो बहुत ही अज़मतों का मालिक है, जब वो किसी हस्ती का इंतखाब करेगा, उस हस्ती के सर पर नबूवत और रिसालत का ताज सजाने के लिए, तो ना तो उस इंतखाब पर फिर कोई इतराज़ उठाया जा सकता है और ना ही उस अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम पर कोई सवाल उठाया जा सकता है। क्योंकि जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने अपने अब्द मुकर्रम के तौर पर मुंतखब फरमाया, वो हस्ती सादिक और अमीन है, और जो कलाम अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया उस कलाम में ना ही कोई ऐब है और ना ही कोई तज़ाद है। तो अगर अल्लाह इतनी अज़मतों वाला है, उसका रसूल सादिक और अमीन है, और उसका नाज़िल करदा कलाम यानी कुरान मजीद जो है वो हर किस्म के ऐब से भी पाक है और हर किस्म के तज़ाद से भी पाक है, तो फिर चाहिए कि कुरान से और साहब कुरान से ताल्लुक़ जोड़कर इन्हीं से रहनुमाई लेते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की अगली आयत में इरशाद फरमाया कि यमन लियुनज़िर बासन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना, कि ये जो किताब मैंने नाज़िल फरमाई है कुरान मजीद, ये सीधी किताब है, मुस्तकीम किताब है, और इस किताब के ज़रिए वो यानी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़रिए लोगों को अल्लाह ताला के शदीद अज़ाब से डराएं, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे उनको ये खुशखबरी सुना दें कि उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा अजर तैयार कर रखा है। माँ की सीना फ़ीही अबदा,
جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، میرا اللہ بہت ہی عظمتوں کا مالک ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین ہے، اور جو کتاب نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید، اس میں نہ ہی کوئی عیب ہے اور نہ ہی کوئی تضاد ہے، تو پھر تمام انسانوں کو چاہیے تھا کہ اس قرآن سے اور صاحب قرآن سے تعلق جوڑ لیتے، اور دیگر کتابیں پڑھنے کی بجائے قرآن مجید کو ہی پڑھتے، اسی پر غور و خوض کرتے، اور اسی کتاب یعنی قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے، تاکہ ہم اس بہترین اجر و ثواب کے مستحق بن جاتے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو جن کے نصیب میں ہدایت تھی، بلا شبہ انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے جوڑا، اور انہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنا بہترین کردار ادا کیا، اور مخلوق خدا کی بھی خدمت کی، اور دین کی سربلندی کے لیے بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس طرح وہ اس بہترین اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرے۔ لیکن جو لوگ جاہل تھے، جو لوگ گمراہ تھے، انہوں نے اپنی جہالت اور گمراہی کی بنا پر قرآن مجید پر عمل کرنے کی بجائے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے ہی انکار کر دیا، اور جب انہوں نے قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا، اور یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بھی کیا ہے، اور یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یہ 4 مختلف طریقوں سے چیلنج دیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 5 صورتوں میں کیا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ ہرگز اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر دوسری طرح کا چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں دیا۔ سورہ ہود کی آیت 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کفار یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جس کو بھی بلانا چاہتے ہو بلا لو، اور اس طرح کی گڑی ہوئی یا اس طرح کی بنائی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ پھر تیسری طرح کا چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ إِن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اسے خود سے بنا لیا جائے، یہ پہلی نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جو لوح میں لکھا ہے یہ اس کی تفصیل ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
कलाम को यानी कुरान मजीद को अपनी तरफ से बना लिया है, तो आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो, तो इस तरह की बनाई हुई कोई एक सूरत ही ले आओ अगर तुम सच्चे हो तो। और फिर इसी तरह का चैलेंज अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये जहन में रहना चाहिए कि पहली जो आयतें मैंने आपके सामने बयान की हैं वो मक्की सूरतें हैं, और ये जो सूरह बकरा है ये मदनी सूरत है। तो ये अल्लाह ताला ने जो उनको चैलेंज दिया है, इस तरह से ये चैलेंज मक्की सूरतों में भी आ गया और मदनी सूरत में भी अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमा दिया है। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम लोगों को यानी कुफ़ार को इस किताब के कलाम इलाही होने में शक है, जिसको हमने अपने महबूब बंदे पर नाज़िल किया है, तो इसकी मानित कोई और सूरत बना कर ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो तो। फिर अगली आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो अल्लाह ने फरमाया, फिर अगर तुम ना कर सको तो, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, यानी तुम हरगिज़ इस कुरान की एक सूरत की मिसल भी कलाम बनाकर नहीं ला सकोगे, तो फिर डरो उस आग से जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर हैं, और ये आग मैंने काफरों के लिए तैयार कर रखी है। तो अल्लाह ताला ने उनको पहले से फरमा दिया कि तुम लोग हरगिज़ कोशिश करने के बावजूद जो है वो तुम लोग इस कुरान की मिसल एक सूरत भी बनाकर नहीं ला सकोगे, तो फिर उस आग से डर जाओ जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर हैं। और उलमा बयान करते हैं कि यहाँ पत्थर से मुराद उनके वो खुद साख्ता माबूद हैं जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे। और इसकी तायद सूरह अंबिया की आयत 98 से होती है। सूरह अंबिया की आयत 98 में अल्लाह फरमाता है, इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नमा अंतुम लहा वारिदून। बेशक तुम लोग यानी जो कुरान को जुटलाने वाले हैं, बेशक तुम सब लोग और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, सब जहन्नम का ईंधन है और तुम सब इसमें जाने वाले हो। अल्लाह ताला ने ये इसलिए उनको कहा कि ताकि उनके दिलों पर जो लगे हुए ताले हैं वो ताले खुल जाएं, और जिस गुमराही में वो डूब चुके हैं वो उस गुमराही से निकल आएं और अपना ताल्लुक़ कुरान से और साहब कुरान से जोड़ लें। फिर अल्लाह ताला ने चौथी किस्म का जो चैलेंज है वो कुरान मजीद की सूरह तूर में अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र फरमाया है। सूरह तूर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अम यकूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून। क्या ये लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को अपनी तरफ से बना लिया है, बल्कि ये लोग ईमान नहीं लाते। फलयतु बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन। अगर वो सच्चे हैं तो इस कुरान जैसी कोई एक बात ही बना ले आएँ या कोई एक आयत ही बनाकर ले आएँ। तो ये अल्लाह ताला ने उनको 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चैलेंज दिया जिन्होंने कुरान को अल्लाह का कलाम मानने से इनकार किया। और इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मक्की सूरतों में भी फरमा दिया और मदनी सूरत में भी फरमा दिया, और 5 सूरतों में अल्लाह ताला ने इस चैलेंज का ज़िक्र फरमाया। तो कमो बेश 1450 साल का अरसा जो है वो गुज़र चुका है, और ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया है, और ये अरबों की अपनी ज़ुबान थी। तो अहले अरब जो है वो अपने आप को बड़ा
पढ़ा लिखा शुमार करते थे। वो कहते थे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि दीगर लोग जो हैं वो अजमी लोग हैं। तो वो जिनकी ज़ुबान भी अपनी थी और वो फसाहत व बलागत में भी बड़े माहिर थे, और उस वक़्त उनके दरमियान बहुत से शायर, बहुत से अदीब और बहुत से ख़तीब भी मौजूद थे। तो वो सारे कोशिश करने के बावजूद सारे मिल के आजिज़ आ गए, और 1450 साल का अरसा कमोवेश गुज़र जाने के बाद भी वो आज तक इस कुरान की मिसल कोई एक आयत भी बनाकर नहीं ला सके। तो जब पूरी इंसानियत, पूरे सारे जिन और सारे इंसान मिलके आजिज़ आ गए, तो यहाँ फिर 3 बातें जो हैं वो साबित होती हैं। सबसे पहला ये कि अल्लाह ताला जो बहुत ही बड़ा है, अल्लाह ताला जो बहुत ही अज़मतों का मालिक है, वो अल्लाह जिस तरह उस अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं की जा सकती, इसी तरह उस अल्लाह की तारीफ़ें भी बयान नहीं की जा सकती। वही अल्लाह जो है वो माबूद बरहक है। दूसरी चीज़ जो साबित हुई वो ये कि अल्लाह ताला ने जिस हस्ती का इंतखाब किया, जिस हस्ती के सर पर अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का ताज रखा, वो हस्ती सादिक और अमीन भी है, और वो हस्ती रसूल बरहक भी है। तीसरी चीज़ जो साबित हुई वो ये कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है ये बिलाशुबा अल्लाह ताला का नाज़िल करदा ही कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो अगर इंसान इस तरह का कलाम लाने के काबिल होते तो वो सारे इंसान मिलके, सारे जिन मिलके इस तरह की कोई एक सूरत या एक आयत ही बनाकर ले आते। लेकिन ना तो वो इस कुरान की तरह का कोई कुरान बना के ला सके, ना ही इस कुरान की तरह की वो 10 सूरतें बना के ला सके, और ना ही वो इस कुरान की तरह की कोई एक सूरत बना के ला सके, और ना ही वो इस कुरान की तरह की कोई एक बात या एक आयत ही बनाकर ला सके। तो फिर इंसानियत को चाहिए कि हर इंसान जो है वो अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अपना ताल्लुक़ कुरान से और साहब कुरान से जोड़े, और दीगर किताबें पढ़ने के बजाय हमें कुरान मजीद ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो रहनुमाई इंसान को अल्लाह ताला के कलाम से मिलनी है वो रहनुमाई इंसान के कलाम से नहीं मिलेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कुरान मजीद को मानते तो हैं, लेकिन वो कुरान मजीद पढ़ने की बजाय वो अफसाने, डाइजेस्ट, नावल या इस तरह की दीगर तहरीरें पढ़ने को तरजीह देते हैं, और मकसद उनका यही होता है कि ये तहरीरें पढ़ के वो रहनुमाई हासिल करके अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। लेकिन जिस तरह खालिक और मखलूक बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह खालिक और मखलूक का कलाम भी बराबर नहीं हो सकते। और ये कुरान मजीद की सूरह हदीद है। सूरह हदीद की आयत 16 में अल्लाह ने फरमाया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। अल्लाह ने फरमाया, क्या अभी तक ईमान वालों के लिए वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए और उस हक़ के लिए नरम हो जाएं जो नाजिल हो चुका है, और उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको इनसे पहले किताब दी गई थी, फिर उन पर तवील ज़माना गुज़र गया तो उनके दिल बहुत सख्त हो गए, और उनमें से बहुत से लोग फासिक हैं। तो ये अल्लाह ताला इंसानियत को मुतवज्जे कर रहा है, अल्लाह ताला इंसानियत को झंझोड़ रहा है कि अभी अहले ईमान के लिए वो वक़्त नहीं आया कि ये दीगर तहरीरें छोड़कर अल्लाह का कलाम जो है, जो कुरान मजीद है, उससे अपना तल्लुक़ जोड़े। ये दीगर किताबें पढ़ने की बजाय कुरान मजीद को पढ़े। ये अफसाने, डाइजेस्ट, नावल और दीगर इंसानों की लिखी किताबें पढ़ने की बजाय कुरान मजीद को पढ़े, कुरान मजीद पर गौर ख़ौज़ करें, और कुरान मजीद पर गौर ख़ौज़ करते हुए इसकी तालीमात जो है उस पर अमल पैरा होते हुए
अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। तो जब वो अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे तो उनकी दुनिया भी संवर जाएगी, उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद ही है जो एक हजूम को एक कौम के रूप में डाल सकता है। और दुनिया इससे पहले ये मंज़र आज से कमो बेश 1450 साल पहले देख चुकी है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया और इस कुरान की तालीमात की वजह से वो जो बिखरे हुए लोग थे, वो जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, वो फिर एक दूसरे के जानिसार साथी बन गए। वो जो एक दूसरे की इज़्ज़तों को उछालते थे, वो फिर एक दूसरे की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करने लगे। तो यानी इस कुरान की तालीमात की बदौलत ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजूम को एक कौम के रूप में डाल दिया था। तो आज भी अगर हम इस हजूम को एक कौम के रूप में डालना चाहते हैं तो फिर हमें अपना ताल्लुक़ जो है वो कुरान से जोड़ना पड़ेगा और साहबे कुरान से जोड़ना पड़ेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।